हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं भी उठ चुकी हूँ और हस्बैंड जी भी उठ चुके हैं। इनको कहीं जाना था, तो चलिए फटाफट से पहले ना इनके कपड़े मैं निकाल लेती हूँ। और इनका प्रोग्राम जो है ना एकदम से बन जाता है, भाई क्या करे। तो ये काफ़ी दिनों का वीडियो है, उस टाइम भी इनको कहीं जाना था तो इन्होंने मुझे सुबह ही बताया कि मुझे जाना है। ये करो चौथ से पहले वाला वीडियो है, ठीक है। तो मैं उठ चुकी हूँ, फटाफट से इनके लिए खाना भी बना लेती हूँ। और घर से भूख के जाना वो तो भाई सही बात नहीं है। तो चलिए, कैसे हो आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैंने आग जला दी है, हाथ होके आ चुकी थी, मैंने आटा गूंद दिया था। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो सारे के सारे नहीं दिखाई देते, फटाफट से बस करने ही पड़ते हैं भाई। तो हर एक जगह पे जो है हम लोग कैमरा सेट नहीं कर सकते हैं। और अगर कहीं वीडियो बनाने में कोई भूल चूक होगी भाई तो माफ़ कर देना, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा वीडियो रहता है मेरा। और काफ़ी दिन हो चुके थे जो मैंने ये वाली वीडियो एडिट नहीं की थी। तो चलिए आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग का रूटीन है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैंने सिंपल से परांठे बना दिए थे यहाँ पे। और फिर इनको जाना था जल्दी, तो घर से भूखे भी नहीं जाने चाहिए ना, तो वही बात मैं कर रही थी। तो चलिए फटाफट से बन चुके हैं मेरी रोटियाँ भी यहाँ पर। और इसमें जो है ना, मैंने बाहर तो अंधेरा है तो इसमें मुझे ना असली घी लगाना है, ठीक है। और साथ में मैंने अभी ब्रेकफास्ट में कद्दू भी बना देना, वो दिन के लिए भी हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत मस्त सा कद्दू लगा हुआ है, हमारे यहाँ पे कद्दू ही लगे है भाई सब्जियों में से। बाकी जो है तोरिया वगैरह ये ना बहुत कम लगी है, तो थोड़ी थोड़ी निकल पाती है, लेकिन हाँ गुजारा सा हो जाता है। अगर हम लोग ना अपने घर में ही ऑर्गेनिक चीज़ें ये सारी उग जाए ना तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें जो है ना गोबर की खाद, ये जैविक खाद होती है ना, जो ये सारी चीज़ें हम लोग डालते हैं। तो बाकी ऐसी कोई जो है कोई भी केमिकल वाली चीज़ नहीं डालते ना, तो ये सेहत के लिए भी अच्छी होती है ना। तो चलिए फटाफट से मैंने कद्दू भी कट कर दिया। और मैं ना हमेशा एक कदम आगे ही चलती हूँ, ये इसलिए क्योंकि मैंने सोचा तो ये था कि ब्रेकफास्ट है, लेकिन लंच की तैयारी भी साथ साथ में ही कर दी, क्योंकि तब बाहर जब पशु के काम में लग जाते ना तो फिर टाइम नहीं लग पाता कि किचन में दोबारा आऊँ और काम करूँ। तो चलिए जी, अभी कद्दू कट करने के बाद ना मुझे और भी काम करना है, क्लीनिंग के काम भी है, लेकिन ना बाहर अंधेरा हट गया है। तो चलिए, हल्का हल्का सा जो है उजाला होना शुरू हो चुका है। और सुबह सुबह की आवाज़ आप लोग सुन सकते हो। यहाँ पर जो है ये बाथरूम वगैरह ये हम लोगों ने अब नया बनाया है। तो चलिए जी, दरवाजे बंद है काउ शेड के। और सुबह सुबह की जो है ताज़ी हवा भी ले लेते हैं और साथ साथ में काम भी कर लेते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ खेतों की तरफ को। और हाँ, मुझे ना जो मेरा पहले वाला यूट्यूब चैनल था उस पर वीडियो बनाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि उस टाइम जो है ना मतलब एक क्रेज़ था कि मुझे ये काम करना है ना। तो ये सारी सिचुएशनें मतलब वही, ये ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में कठिनाई नहीं आती, बहुत सारी कठिनाई आती, लेकिन इतना ज़रूर है कि सारी बातें नहीं हम लोग कैमरे पे बताते। बस यही है, जितना आप लोगों को हम यही चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं कि लाइफ इतनी इजी भी नहीं है ना, लेकिन जो है हंसी खुशी की बातें ही जितना ज़्यादा हो सके और कुछ आगे काम करने का, वो सारी चीज़ें जिससे आपको थोड़ी बहुत सीख मिल सके। हम तो क्या ही सिखा सकते हैं, लेकिन हम लोगों का जो रूटीन है एक सिंपल सी लाइफ का है, तो वो हम लोग कैसे जीते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और थोड़े में ही खुश रहना जानती हूँ। तो चलिए फटाफट से काउ मिल्किंग का काम भी कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे गोबर भी उठाना है। तो जब हम लोग यहाँ पे आ गए ना तो किचन में जाने का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम लोग 1-1.5 घंटे से पहले चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं काउ शेड के पास, जैसे घास भी इकट्ठा करना यहाँ पे और गोबर भी उठाना। तो काउ मिल्किंग के बाद पहले फटाफट दूध रख के आऊंगी, उसके बाद ये काम होगा, क्योंकि इसकी स्मेल से ना फिर बच्चे जो है ना बड़े ये करते हैं, उनको भी साथ लेके आती हूँ वैसे ज़्यादातर मैं, क्योंकि बच्चों को भी ये साथ साथ में सिखाना पड़ता है। वरना ना बच्चों को बोलते ना कि हम आजकल की हवा पानी ही चेंज हो चुकी, तो भाई ये बात नहीं है। ये हवा पानी कौन चेंज करता है? हम लोग ये चेंज करते हैं। जब बच्चों को हम लोग ना स्ट्रगल नहीं दिखाते हैं ना, बस हम लोग ये चाहते हैं कि जो स्ट्रगल हम लोगों ने किया है हमारे बच्चे ना करें, तो यही सबसे बड़ी गलती शायद हम लोगों की होती है। मैं खुद की बात करूँ तो मैं बच्चों को ना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम साथ साथ में सिखाती रहती हूँ, चाहे वो अपना ही काम करे, लेकिन ज़रूरी है आज के टाइम में जो है ना सेल्फ डिपेंड रहना। तो चलिए, धूप कितनी अच्छी खिल चुकी है और हर्ष भी मेरा स्कूल जा चुका है, इसने अपना काम किया। और फिर सुबह सुबह याद करने का जो मज़ा है ना, तो ये जब मेरे पास बैठता है तो कुछ ना कुछ सुना ही देता है, लेकिन पता नहीं थोड़ी झिझक रहती है शायद इसको स्कूल में, ये डर डर के रहता है। मुझे ऐसा लगता है अपने बेटे का नेचर, बाकी मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे पास तो सुनाई देता, अपने पापा के सामने कुछ भी नहीं सुनाता। ये जो इसको याद भी रहता है वो भी भूल जाता है। शायद कुछ कमियां हमारी भी है कि हम इसको अच्छे से टाइम नहीं दे पाते हैं। तो चलिए कुछ कोशिश करूंगी मैं। तो मेरा काम जो है अभी ऑलमोस्ट हो चुका है, मैंने पूजा वगैरह सब कुछ काम कर लिया है। तो मेरा काम जो
चलता है ना ज़्यादातर वो टीवी के पास ही चलता है। ठीक है, तो टीवी भी मैंने ऑन कर दिया, यहाँ पे गाने वाने या कोई मूवी लगा दूंगी, साथ साथ में अपना काम भी स्टार्ट कर दूंगी। तो हो रही है क्लीनिंग यहाँ पे। बाकी बाहर का सारा काम ऑलमोस्ट मैं करके आ चुकी हूँ, बस थोड़ा बहुत बीच बीच में उठती रहूँगी। घर के साथ साथ जो है ना, घर के कामों के साथ साथ अपना स्टिचिंग का काम भी है। तो ये सारे काम जो है इकट्ठे संभालना, तो एक हाउसवाइफ बहुत कुछ कर सकती है, ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को, है ना। तो करने के लिए तो बहुत कुछ, और मेरे हाथों में ना कांटा गया था, उसको निकाल रही थी मैं। तो चलिए उसके बाद जो है मैं घास के लिए भी आ गई। तो ड्रेस तो भाई शाम का टाइम है, वैसे तो चेंज करनी पड़ती है, वरना ना घास में जो ये होते हैं ना, गुम्बर बोलते हैं हमारे, है ना, कांटे कांटे से होते हैं, तो ये लग जाते हैं तो सारे सूट खराब हो जाते हैं। तो इसलिए इसके लिए सलीन के सूट ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो अभी मैंने लिया नहीं है ये वाला जो है साटन जैसा कपड़ा, तो इसमें भी नहीं लगते इतने, तो इसीलिए मैं लेके आ गई हूँ। और तो चलिए फटाफट से घास भी कर लेती हूँ। तो मैंने सिलाई का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी थी, तो फिर बीच में जैसे फ़ोन भी आ जाते हैं ना, तो फिर वीडियो बनाते बनाते जो है कई बार फ़ोन भी काफ़ी देर सुनने पड़ते हैं बीच में। और जैसे समूह की महिलाओं के फ़ोन आ जाते हैं, तो उनको आजकल हम लोगों के ऑनलाइन काम चला था, तो उनको समझाना भी पड़ता है, बताना भी पड़ता है साथ साथ में, और एक दूसरे से जो है सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो चलिए जी, कुछ मैंने क्लिपिंग जो है ना इसमें करवा चौथ की डाल दी है, और वीडियो को भी भाई पूरा करना था आप लोगों के साथ। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी करवा चौथ की थोड़ी सी पिक मैंने इसमें ऐड कर दी है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। और कुछ जो है हैंड बैग भी बना के रखे हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरह से जो है बैग बना के रखे हैं। हाथों का काम है भी, पक्का काम होता है ना, क्योंकि बाजार से हम लोग लेते हैं ना जैसे रेडीमेड, वो आते हैं तो कुछ दिन चलते हैं और उसकी लड़ी वगैरह निकल जाती है। लेकिन ये हाथों से जो बनाए हुए होते हैं ना हम लोगों ने, तो जो घर पे बैठ के बनते हैं, तो ये काफ़ी टाइम तक चलेंगे, है ना। बोर हो जाएंगे हम लोग, ये सोचेंगे कि कब जैसे टूट जाता और हम दूसरा नया लेते। तो पक्की चीज़ें ही बनती है अभी हाथ से बन की। तो कुछ इस तरह से बने हैं, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। और किसी को चाहिए तो बहुत सारी दीदी बनाती है, तो सबका काम जो है ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से चल सकता है। और बीच में सॉरी मुझे खांसी आ रही थी, तो ये क्लिप मैंने वैसे फेसबुक पे डाली हुई है सारी की सारी। तो आप लोगों को अगर अच्छी मतलब कि आप लोगों को मेरी फेसबुक आईडी नहीं पता है, तो चंपा धीमान करके जो है सिंपल सी मेरी आईडी नेम है। तो चलिए फटाफट से जो है कुछ फोटो मैंने इसमें ऐड कर दी है, और अभी व्लॉग का एंड भी मुझे करना है। तो चलिए हम लोगों की पूजा वगैरह ये सब कुछ हो चुकी थी, और हो चुका है नेक्स्ट डे। तो चलिए अगले दिन से वही जो है नई शुरुआत हो जाती है। मेहंदी तो वैसी लगी रहती ना, तो ये देखिए हाथों मैंने मेहंदी लगा के रखी थी। तो रात को जो है ना बस जैसे टाइम लगता है वैसे वैसे ही बस चलते चलते मैं काम करते रहती हूँ। सच में मेहंदी लगाने के लिए भी टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा था, क्योंकि शाम को थोड़ी लेट हो चुकी थी, स्टिचिंग का काम भी था तो टाइम लग गया। और आ चुकी हूँ मैं बाहर का काम करके यहाँ पे चूल्हा चौका करने, और यहाँ पे मिट्टी इसकी निकल चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने ना चूल्हा चौका भी कर दिया, मिट्टी का चूल्हा है, तो इस तरह से तो है, हल्की हल्की सी इसकी लिपाई कर लेती हूँ मैं क्या। और मिट्टी जो थी वो ख़त्म हो चुकी है मेरे, तो मुझे अब लानी भी पड़ेगी। तो बोलते कि अंधेरा महीना होता है ना जो, उस टाइम नहीं लाते, तो उसमें तो मैं नहीं लेके आई, लेकिन अब जो है वो चला गया है। तो चलिए आजकल जो है बढ़िया है, तो आजकल ले आऊँगी मैं मिट्टी, और फिर से जो है स्टोर कर दूँगी इसको। तो स्टोर करने के लिए भी भाई जगह आप लोगों को पता है कितनी सी है। तो चलिए